और इसका क्या फायदा है हम उसके बाद करेंगे। रैंक करने के लिए यूज होती है, बट हम इसको और भी अपने फायदे में यूज कर सकते हैं। सिर्फ वेबसाइट को रैंक करने के लिए यूज नहीं होती है, हमारे एड्स को लाइट्स बंद कर। हाँ कर दे, वहां से लाइट्स बंद कर दो। फैन ऑफ करवा दे। सारे बंद कर दो, सारे बंद कर दो। बस फैन ऑफ वो ऊपर का, यहाँ का फैन ऑफ करवा दे, ये हवा आ रही है ना। हुआ बंद, बस सही है बैठे। तो देखो एसईओ ना मल्टीपल वेज के लिए आपके यूज हो सकती है। तो मल्टीपल वेज क्या हो सकते हैं भाई, आप इसको एज अपने पेज को रैंक करने के लिए भी यूज कर सकते हो, आप इसको अपने वेबसाइट को रैंक करने के लिए, अपने एड्स को रैंक करने के लिए। यूट्यूब की जो वीडियोस है ना, यूट्यूब पे चलती ही एसईओ है, फाइवर तक पे एसईओ चलती है। तो आप एक ऐसा मार्केटर बन रहे हो ना, आप एक चीज को सीख रहे हो, तो आप किसी भी बंदे की जॉब खा सकते हो आराम से। भाई आप एक डिजाइनर की जॉब खा सकते हो, आप एक अगर आपको डिजाइनिंग कैनवा से भी अच्छी आ रही है तो आप एक एसईओ वाले की भी जॉब खा सकते हो, आप एक मार्केटर तो हो, या आप एक मैनेजमेंट भी कर सकते हो, आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग आना भी जरूरी है, बट अगर नहीं आती तो खैर है, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो जिनके जरिए आप एसईओ को भी सब में क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। अब जैसे ये वेबसाइट बनी है, मैं इसी वेबसाइट को आपको दिखाऊंगा कि इसी वेबसाइट की कैसे एसईओ हुई भी है और आप उसको कैसे लेके चल सकते हो। मैं सबसे पहले क्या आ जाऊंगा इसके, तब आप लोग इसको खोल के देखते होंगे, खेलते होंगे इससे, है ना? खेला तो कभी नहीं, देखा जरूर है। नहीं खेला, नहीं लोग इससे खेलते हैं। खेलते क्या है, जैसे वेबसाइट का इंटरफेस ये है ना, लोग इससे इंस्पेक्ट करके ना नाम चेंज करके नाम चेंज कर दिया, आपने कुछ कर दिया, तो ये करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें लोग करते हैं जो नई नई कोडिंग सीखते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या बता रहा है, when done at SEO is why you can usually find exactly what you are looking from Google and other search engines. SEO एक बेसिकली ना आपके पास, आप गूगल के ऐड रन नहीं कर सकते, आप फेसबुक के ऐड रन नहीं कर सकते, तो आप क्या यूज कर सकते हो एज अ टूल, SEO। क्या आप अपना पेज रैंक कर सकते हो। अब क्या है, आज टू टाइम क्या लिखा है, व्हेन इट कम्स टू अ बिजनेस एट लीस्ट इन माय एक्सपीरियंस यू फेस अ डिजिटल अपहिल बैटल विदाउट हैविंग सम प्रेजेंस ऑन गूगल। अब देखो गूगल पे आपकी प्रेजेंस होना जरूरी है, कुछ भी कर लो सही है, आपका कुछ ना कुछ गूगल पे होना जरूरी है कि अगर कोई बंदा सर्च करे तो आपका नाम गूगल पे आए, तो ये चीज सबके लिए जरूरी है। इट्स नो वंडर दैट एसईओ इज वन ऑफ द मेन एरिया ऑफ द मार्केटर्स आर इन्वेस्टिंग इन दिस ईयर। इन फैक्ट HubSpot data find that 32% of marketers plans to leverage websites, blog SEO as a part of overall marketing strategies in 2024। 2024 के अंदर HubSpot का डाटा क्या बता रहा है कि भाई 32% मार्केटर्स जो हैं वो किस पे फोकस करे हुए, वेबसाइट, ब्लॉग्स और एसईओ पे। तो हमें पता चल रहा है भाई 32% एक अच्छी खासी तादाद होगी। ठीक है, अब क्योंकि इस वेबसाइट से पढ़ाने का मकसद ये है कि इस वेबसाइट्स पे आपको गाइड भी मिल सकती है, आपको इस पे कुछ आपको फ्री किट्स वगैरह या कोई आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए और अच्छे डिटेल में उस टॉपिक के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। अब पहले कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम आज सॉल्व करेंगे। अब क्या है, व्हाट इज एसईओ? एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। द गोल ऑफ एसईओ इज टू एक्सटेंड अ कंपनीज विजिबिलिटी एंड ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स। कहां बढ़ाती है विजिबिलिटी? ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स में। सर्च रिजल्ट्स क्या होते हैं, मैं यहाँ कुछ भी लिखूंगा जी जी चेक कर लेगा, लाइट जल रही है माइक की। नहीं, हाँ, इसलिए मैंने कहा। ये चार्ज है। हाँ हाँ चार्ज है, नहीं हो रही। वो खुद ही सेट हो रहा है। अब जैसे मैंने ये कौन सी वेबसाइट खोली है, अब मैंने इसके नीचे आऊंगा। अब ये देखो इस वेबसाइट पे भी ऐड चल रहा है, ये देख रहे हो स्पॉन्सर्ड दिखा रहा है, ये भी गूगल एड रन कर रहा है। अब देखो आप लोग पूछते हो हेडलाइन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है। देखो ये जो ऊपर टॉप लाइन पे आ रही है, ये क्या है आपकी हेडलाइन। क्या है आपका डिस्क्रिप्शन। मेरे पास ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है, आपके पास चेंज आ रहा है। ऐड रोटेशन एक चीज पढ़ी थी, अगर याद हो पढ़ी थी तो ऐड रोटेशन का काम होता है, हर बंदे को अलग अलग चीज भी दिखा सकता है। ये नीचे जो आ रहा है न्यू अराइवल्स आ रहा है, ठीक है, या उसके नीचे और भी आ रही है, ये सारे क्या है आपके
क्या है ये बताए कोई? हेडिंग साइड links हेडिंग्स, कहलाते हैं ये, ठीक है साइड लिंक्स। जी। तो अब ये जो मैंने मतलब ये जो सारी चीजें लिखी है ये मेरी ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स हैं, ऑर्गेनिकली सारे तो याद सर ये तो आसिम जोफा है भी एक ना, वो सब क्या हम कोई लिख लेना है? खाली अगर जैसे क्लोथ्स लिख के डालें फिर वो होना चाहिए ना, उसमें टॉप करेंगे तो पर्टिकुलर हमने नाम लिख दिया तो ये तो उसको ही सर्च करेगा आसिम जोफा को। हाँ ऐसे ये ठीक है, मैं लॉन्च हाँ, लिखा, गोल अहमद आ गया, जी। उसके बाद ये आ गया, उसके बाद सफायर आ गया, फिर ये आ गया। देखो कोई भी स्टार्टअप बिजनेस होगा ना उसकी वेबसाइट जरूर दिख जाएगी बट उसके एड्स नहीं दिखेंगे। तो ये वेबसाइट बनाना फिर भी आपका कॉस्ट इफेक्टिव होता है ना कि उससे एड्स के मुकाबले, ठीक है। अब ये क्या है, these efforts drive more visitors to the company's website, increasing their chance for more conversion which leads to more customers and more revenue। अब एज अ रेवेन्यू ज्यादा क्यों जनरेट होता है एसईओ के जरिए से, कुछ बता सकता है? वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं, कैसे आएंगे? तो वेबसाइट पे तो आए, मैं भी किसी वेबसाइट पे जाऊं, मैं भी इस वेबसाइट पे पढ़ रहा हूं, मुझे क्या पता है? देखो होता ही है, फेसबुक पे हम बंदे के पास जा रहे होते हैं कि भाई हम अपना ऐड लोगों को दिखा रहे हो। एसईओ के जरिए से बंदा, गूगल पे खास तौर पे एसईओ से बंदा हमारे पास आता है। मैंने खुद ये सर्च करा है ना कि इसने मुझे सर्च करवाया, ठीक है। तो जो बंदा चीज खुद, जैसा आप लोग खुद उठ के यहाँ आए हो ना, किसी ने जबरदस्ती खींच खाच के आपको यहाँ लेकर नहीं आए, तो आप लोग जब खुद आओगे तो आपका उस चीज में इंटरेस्ट भी होगा। तो जब बंदे का इंटरेस्ट होगा तो जाहिर है बंदे को आसानी होगी कि उस चीज के बारे में खरीद सके या उसको देख सके। तो इस वजह से एसईओ के जरिए से आपको रेवेन्यू भी बढ़ता है, सही है। इसके अलावा हाउ डज एसईओ वर्क? एसईओ वर्क बाय ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट कंटेंट, कंडक्टिंग कीवर्ड रिसर्च। एसईओ के 3 टाइप्स होती है, कौन कौन सी? ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। कौन कौन सी? ऑन पेज, ये सारे लिखो, मेरे लैपटॉप अंदर के दे दो मेरे, ऑन पेज, ऑफ पेज, और टेक्निकल। टेक्निक। फोन भी दे देना, एक मत देना। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। ठीक है, ये हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं एसईओ, ठीक है। बट अभी ये क्या बोल रहा है भाई, वेबसाइट को सबसे पहले ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको क्या जरूरी है? वेबसाइट का कंटेंट, कंडक्टिंग कीवर्ड रिसर्च एंड अर्निंग इनबाउंड लिंक्स टू इंक्रीज द कंटेंट रैंकिंग एंड द वेबसाइट विजिबिलिटी। अब भाई देखो, वेबसाइट में सबसे पहली चीज का क्या होना जरूरी है? कंटेंट का, ठीक है। अब कंटेंट कहां से आएगा भाई? कंटेंट ये नहीं होता कि आपने अपने फोन बंद कर दो, अपने किसी प्रोडक्ट का आपने कोई लिस्टिंग कर दी, डन, आपका वो कंटेंट था। एक प्रोडक्ट लिस्ट करने से आप 10,000 प्रोडक्ट भी लिस्ट कर दो, आपकी एसईओ नहीं होगी जब तक आप उस वेबसाइट में अपने ब्लॉग्स का सेक्शन ऐड नहीं करोगे, ठीक है। मैं आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ इसकी। जब भी सारी वेबसाइट्स पे ब्लॉग्स भी डले हुए होते हैं, सुना है इसका नाम? जी डला हुआ है पॉकेट्स। ये रहा ब्लॉग। नहीं, मोस्टली ये वेबसाइट पे वेबसाइट किस ब्लॉग्स। लिए है? गाड़ियों की इंफॉर्मेशन के बारे में। रिव्यू मतलब ये बेचना और खरीदने का काम कर देते हैं, आगे जाके रिव्यूज वगैरह की कहानी है, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या करा हुआ, ब्लॉग का सेक्शन ऐड करा हुआ। तो ब्लॉग के सेक्शन की वजह से, ब्लॉग क्या है? ब्लॉग ब्लॉग के बेसिकली होता है किसी भी वेबसाइट पे आप कोई भी चीज अपनी इन डिटेल कंटेंट में लिखो वर्ड्स के जरिए से, अच्छा, कि जिन वर्ड्स में आप अपने कीवर्ड यूज कर सको फॉर अ रैंकिंग, ठीक है। ये चीज फायदा होता है। अब कंटेंट हमें बताया आपको कंटेंट कैसा होना चाहिए। एसईओ के लिए आपका कंटेंट लॉन्ग टर्म होना चाहिए कि भाई वो कंटेंट लॉन्ग टर्म चले। या आप कोई न्यूज़ का अगर आप बना रहे हो तो वो न्यूज़ में क्या होता है भाई, रोजाना बेसिस पे नया आता है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले आ रहा था कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट करा है, ठीक है। अब आज क्या आ रही है न्यूज़, आपको पता है? नहीं पता आपको? चलो, पाकिस्तान में जो है वो हो रहा है, क्या कहते हैं, बहुत सारी कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स वगैरह आ रहे हैं, सही है। इंडिया का भी डेलीगेशन आ रहा है पाकिस्तान। तो ये सारी न्यूज़ हैं। अब न्यूज़ ये क्या है, आज आ रहा है, कल कुछ हुआ, आज हुआ, परसों लोग भूल जाते हैं। सही। बट कोई ऐसी चीज़ है जो मुसलसल चल रही हो, जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है
पैलेस्टाइन की वॉर का 1 साल हो गया, चल रही है, सही है, चल तो बहुत पहले से रही है, बट अभी भी अब क्या है वो मुसलसल उसके ऊपर अपडेट्स आती रहती है कि भाई आज इसने हमला कर दिया, उसने हमला कर दिया, इसने हमला कर दिया, ठीक है ना। उस ऐसे आप कंटेंट ढूंढो कि जो कंटेंट आपका लॉन्ग टर्म चले, ऐसे नहीं हो कि हफ्ते 2 हफ्ते चला गायब, क्योंकि ब्लॉग्स लिखने में अच्छी खासी मेहनत चाहिए होती है। अब आप उसको पूरी मेहनत करोगे, हफ्ते 2 हफ्ते बाद दोबारा थोड़ी लिखोगे। तो कोई ऐसे टॉपिक्स के ऊपर ब्लॉग्स लिखो अपनी वेबसाइट में जो उसको पहले तो एक कंटेंट ऐसा लिखो जो ज़्यादातर आपको रैंक करने में हेल्प करे। उसके बाद आता है आपके पास कंडक्टिंग कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च बहुत सारी जगह एक वर्ड स्ट्रीम के नाम से है, एक है आपके पास इस नाम से, सुना है इसका नाम? नहीं सुना? सही है। मैं कोई चीज़ लिख लूँ, जैसे आजकल जो एक बहुत चीज़ चल रही है वो चल रही है इलेक्शंस। क्यों पता है? कहाँ के इलेक्शन है? अमेरिका के। अमेरिका। अब मैं इसको करके वर्ल्ड वाइड पर आगे कर दूंगा, यूनाइटेड स्टेट्स। पास डे को हटा के पास 30 डेज कर दो। देख रहे हो डेटा क्या था, आराम आराम से चल रहा था, अब एकदम से डेटा क्या हुआ, बिल्कुल ये 30 डेज का डाटा है। बट अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें 30 डेज को हटा के 12 महीने का, कोई कुछ नहीं जानता था, अभी आहिस्ता आहिस्ता लाइन पर आ रही है। एक कब हुआ था 2023, ठीक है, अब मार्च 2024 में स्पाइक आई, फिर अब 2024 और अभी दोबारा, ठीक है। अब इलेक्शन में कौन खड़ा होता है भाई? प्रेसिडेंट। अब आप उसके बारे में भी सर्च कर सकते हो कि भाई ब्लॉग्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आप इधर से अपनी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो कि आप कौन सी चीज़ किस क्या ट्रेंड चल रहा है उसका थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द मंथ, क्योंकि ये भी डाटा दिखाता है, ये एसईओ की बेसिस पे दिखाता है। कीवर्ड रिसर्च जो होती है ना, तो ये कीवर्ड रिसर्च है। अब इलेक्शंस कितनी बार सर्च करा गया गूगल पे, ये गूगल उसका डाटा दिखा दे, ठीक है। मैं तो देखूँ कहाँ सर्च करा यार, अमेरिका था इलेक्शन इन ऑस्ट्रिया, अब ये भाई सर्च कर रहे हैं रिलेटेड लोग क्या उसके हिसाब से सर्च कर रहे हैं। सर जो आपकी वेबसाइट होगी आप ब्लॉग तो उसी से रिलेट करके डालोगे ना, बट आपके वेबसाइट का कंटेंट क्या होगा उस पे आपको बात करनी है। हाँ। आपका मतलब है गूगल ट्रेंड से हमें पता चल जाएगा क्या चीज़ ट्रेंडिंग में जा रही है, उसके हिसाब से हम कीवर्ड ढूंढ के अब वो लगा सकते हैं ताकि ऐसी अच्छी हो। जी, तो आप जो भी अपना वेबसाइट पे कंटेंट निकाल लो ना, तो कंटेंट को देखो वो लॉन्ग लास्टिंग किस हिसाब से, मतलब इलेक्शंस थे, अब इसको मैं पास्ट 5 इयर्स कर दूँ, देख रहे हो कोई भी नहीं है, बिल्कुल वो नहीं है, उसको नाटे में चल रहा है, सही है। एक ये आया था, सही है, 2020 की कहानी है, उसके बाद 2022 और अब आया। अगर आप गूगल ट्रेंड में जो अभी गज़ा में जो चल रहा है वो आप उसको सर्च करेंगे, उसके बारे में वो बताएगा। नहीं बताएगा मेरे पास। सर हम हमारी जो वेबसाइट होगी उसका जो कंटेंट होगा वो हमारी वेबसाइट से रिलेटेड ही ठीक है, होगा नहीं ना? बता रहा। या ये जो इसलिए trending बताया content- जी, क्या कह रहे हैं? जो हमारी वेबसाइट होगी उस पर कंटेंट जो होगा वो हमारी वेबसाइट से रिलेटेड ही होना चाहिए ना, या हम अलग से भी कोई कंटेंट? मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो वेबसाइट बना दिए ना, देखिए ब्लॉग का सेक्शन क्या होता है, आप यहाँ जैसे यहाँ टॉप पे ब्लॉग दिखाएगा ना, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, किसी और पेज के बिल्कुल कोने में कहीं ले जाके लिंक डाल दूँ अपने ब्लॉग का, ठीक है। किसी को नहीं दिखा, किसी को नहीं पता ब्लॉग का सेक्शन है नहीं है, बस देख नहीं रहा ऊपर। अब उस बैक एंड पे मैं उस ब्लॉग के अंदर पूरी उठा के चीज़ें दुनिया जान की डाल दूँ, उस ब्लॉग के पेज को कोई नहीं भी पढ़ेगा तब भी वो ब्लॉग का पेज मेरे उसको एसईओ प्रोवाइड कर रहा होगा रैंकिंग के लिए। अच्छा, आपका मतलब है वेबसाइट पे ब्लॉग होने से एसईओ अच्छा हो रहा है। एसईओ क्योंकि अच्छा, कीवर्ड्स आ रहे हो। कीवर्ड ज्यादा ऐड होता है ना। अब मैं कोई चीज बेच रहा हूँ, हाँ, अब उस बेचने में देखो यहाँ पे कोई इतने कीवर्ड यूज हुए हैं नहीं हुए हैं, सिर्फ बताया हुआ है कौन सी गाड़ी बिक रही है, कितने में बिक रही है, खत्म कहानी, ठीक है। बट ब्लॉग में जाऊंगा तो इस गाड़ी के डिटेल में बता कि भाई ये गाड़ी है, इसकी डिटेल में भी आएगा कि इस गाड़ी में क्या है क्या नहीं है, कब इसकी launch हुई, डिस्क्रिप्शन कैसे ब्लॉग launch से हुई, मिल हाँ। जाएगी। ठीक है सर, ब्लॉग में जो कंटेंट होगा वो ट्रेंडिंग और लॉन्ग टर्म डालना है। जी। अब इसके बाद एक और चीज क्या है, व्हाई यू कैन जनरली सी द रिजल्ट्स टेक एफर्ट ऑन द एसईआरपी। एसईआरपी का होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है।
Once the web page has been crawled and indexed by the search engine, SEO efforts can take months to fully materialize. अब एक होता है भाई SEO में आपका थोड़ा बहुत टाइम लगता है, 5-6 महीने लगते हैं या 6-7-8-9 महीने लगते हैं आपकी एक अच्छी वेबसाइट का SEO होने में. बट 5-6 महीने बाद क्या होता है, वो वेबसाइट अच्छी क्रिएट हो जाती है, उसके बाद उसको ज़रूरत नहीं होती कि आप अगर उसको 6-7 महीने बाद के बाद आप उसको छोड़ दो 1-1.5 साल के लिए, तब भी वो वेबसाइट आपको एक कंटेंट या एक चीज़ जनरेट करके देती रहेगी. ठीक है, एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ. अभी कोई कितने ये मैंने एक्सपेरिमेंट करा था. क्या हुआ था भाई, एफिलिएट मार्केटिंग का मैंने एक वेबसाइट बनाई थी. एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट के बाद उसको कितने 1-2 महीने उसको चलाया होगा. उस पर कोई आए, कोई 356 ऑर्डर आए. अभी कल परसों ही देखा था. अमेजॉन से था एफिलिएट मार्केटिंग. एफिलिएट मार्केटिंग से सोचो 356 ऑर्डर में कितने कमाए हैं? लाख रुपए, 5-6 लाख रुपए, 13,000 का रेवेन्यू था. ओ शाबाश. बट होता यही है कि भाई आप उसको कम से कम वो देखो क्या कहते हैं, मेहनत कितनी थी और आप उसको काम क्या कर सकते हो. डीप में कोई आसान काम नहीं था. आप एक वर्डप्रेस खोल के देखो. सर SERP का किस चीज स्टैंड फॉर? सर्च इंजन रिजल्ट पेज. रिजल्ट पेज. SEO होगा ना, ये चीज है कि भाई आप क्योंकि मार्केटर बन रहे हो, हर फील्ड में घूम फिर सकते हो. अब मैं मार्केटर हूँ, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, काम है एफिलिएट मार्केटिंग में खोल किया. काम मेरा दिल चाहा कहीं पढ़ाने निकल गया, कहीं मेरा दिल चाहा तो मैं जॉब पे बैठ गया भाई. ठीक है, तो मार्केटर आप कहीं भी घूम सकते हो. अब कुछ रैंकिंग होती है, विजिबिलिटी होती है. व्हाट इज व्हाई इज SEO इम्पोर्टेंट क्यों है? There are more important reasons why you should invest in use an SEO. The strategy virtually helps to position your brand throughout the entire buying journey. And SEO you can make sure that the marketing strategies match the new buying behavior, because as Google admitted, customers' behavior has changed for good. As of January 2024, Google holds around 81% of the worldwide search engine market share. कि भाई दुनिया भर में जितनी भी सर्चेज होती हैं उसमें से 81% शेयर किसका है? गूगल का. गूगल का. सही है. अब जाहिर है भाई आप गूगल पे वेबसाइट बना रहे हो तो जरूरी क्यों है, तो उसका सही व्यू आ रहा है. व्हाट मोर, अब देखो 81% क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो मैंने अभी एक बात बताई थी, बंदा खुद आता है हमारे पास. सही है. अब जब बंदा खुद आ रहा है, जाहिर है उसका इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट के बाद चीज़ खरीदेगा. ये फायदा होता है. अब नीचे आऊँगा, ये कुछ आपका दिखा रहे हैं कि भाई हाउ डज ईच जनरेशन प्रेफर टू आंसर देयर क्वेश्चन ऑनलाइन. ये बस थोड़ी बहुत फालतू बात है. वैसे काम की है, बट एक जनरेशन वाइज बताया हुआ है कि भाई आपके दादा किस तरीके से सर्च करते थे, आप दादा के जो बेटे थे वो आपके मतलब अब्बा वो किस तरीके से सर्च करते थे, और आप किस तरीके से सर्च कर रहे हैं, और आपके आने वाले कैसे सर्च. भाई बूमर्स बुड्ढे लोग. जैसे आपको वो सुना है ना, जैसे गूगल पे पूछ रहा होता है ना, मैन वुमेन अदर, ये वो कहानी है. सर बूमर्स तो होते हैं वो 80s से भी पहले के जो लोग होते हैं. हाँ, फिर जेन एक्स जैसे हमारे मदर फादर्स हैं, फिर मिलियनर्स ये लोग हैं. हम जो फॉल करते हैं जेन जी में जाते हो. मिड में है इसके. जेन जी अभी आने वाले. जेन जी वो जो छोटे छोटे बच्चे पिद्दे घूम रहे हैं ना, वो सारे जेन जी हैं. हाँ. अल्फा है, अल्फा. क्योंकि उनके हाथ में खून है. हाँ. ठीक है, तो ये चीज़ है. मैं आपको सिंपली SEO का ओवरव्यू दे देता हूँ कि भाई क्या है क्या नहीं. SEO में मैंने क्या बताया था, 3 टाइप्स होती हैं. कौन कौन सी? ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल. ऑन पेज SEO में हमारा क्या यूज होता होगा बताओ. हैं? ऑन पेज SEO हम किस तरीके से अच्छी कर सकते हैं बताएं. ब्लॉगिंग से. ब्लॉगिंग तो भाई देखें एक पार्ट है जहाँ हम SEO कर सकते हैं. ब्लॉगिंग को भी किस तरीके से SEO पे, मैं कोई भी ब्लॉग लिख दूँ उठा के, इधर से कॉपी पेस्ट कर दूँ, मुझे कैसे पता वो अच्छा है नहीं है. देखो अभी एक मैं चीज़ दिखाता हूँ. मैंने इसका व्यू पे सोर्स करा था, फारूक भाई उसका माउस नहीं चल रहा, तो दूसरा देते हैं तो बड़े मुश्किल से चल रहा है. माउस फारूक भाई माउस नहीं, वरना मेरा माउस देते हैं. ये भी वो है, लग नहीं सकता यहाँ पे. नहीं ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ से कनेक्टेड है. अब इतना टाइम सेल अब ये चेंज, देखो. सेल से चेंज कर लें.
अब देखो जैसे इसमें मेरे पास ये आई है ना H1 की हेडिंग, द अल्टीमेट गाइड टू एसईओ इन 2024। H1 की मेरे पास देखो पूरे पेज पे ना एक ही हेडिंग दिखी। सर ये सर ये हेडिंग कैसे आती है ये मेरे ये पास मैं आपको बताता हूँ इसको थोड़ा। H1 क्या होता है, अच्छा क्या होता है? सर हेडिंग के अलावा ये जो आपने लिखा आई है कैसे? ये किस तरह से आता है, ये हमारे पास ही सर व्यू सोर्स पे आपने कहाँ क्लिक किया तो देखिए मैं इस पेज पे आया, किसी पेज पे लेफ्ट क्लिक करा, नीचे आके इस पे आता है व्यू पेज को पे तरह। हाँ ये तो आ गया। देखिए ऑन पेज एसईओ पे आपको कोई तीर नहीं मारना, सिर्फ दो काम करने होते हैं। आपको सिर्फ अपने कीवर्ड अच्छे करने हैं, क्योंकि किसी भी वेबसाइट को ना क्रॉल करते हैं हम उसको कहते हैं वेबसाइट क्रॉलर। सही है, वेबसाइट क्रॉलर या गूगल क्रॉलर आप जो भी कह रहे हो उसका नाम दे दो। वो क्या करता है, आपकी वेबसाइट पे आता है, आपकी पूरी वेबसाइट को स्कैन करता है कि इस वेबसाइट पे क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, अब होगा क्या, होना कुछ भी नहीं है, वो वेबसाइट देखेगा कि जो है हमारी वेबसाइट क्या काम कर रही है क्या काम नहीं कर रही। ठीक है, अब इसमें जैसे देखो एसईओ, एक इधर एसईओ यूज हुआ हुआ है। मैं एक चीज खोल देता हूँ आप लोगों के लिए। भाई इसके लिए आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आना जरूरी है। एसईओ जी मतलब थोड़ी बहुत पता होना जरूरी है और ज़्यादा कुछ नहीं। बस क्या चीज़ क्या होती है ज़्यादा, जैसे मेरे पास ये है पढ़ा है, ये कुछ 8-9 क्लास में पढ़ा होगा कुछ, ये पढ़ा है कुछ इससे रिलेटेड कुछ, ये पढ़ी है कुछ, ये हेडिंग याद आ रहा है थोड़ा। याद आ रहा है थोड़ा बहुत। भाई देखो ये होता है हेडिंग का साइज। ठीक है, H1 सबसे बड़ी हेडिंग होगी, H2 उससे छोटी हेडिंग। देखो ना फॉन्ट चेंज हो रहा है, छोटा हो रहा है फॉन्ट, तो इस हिसाब से आपका वेबसाइट के फॉन्ट जो होते हैं वो आपके इन हेडिंग में आते हैं। ठीक है, अब मैंने तो बता दिया भाई ऑन पेज में हमारे साथ दो चीज होती है, 6 30 में दी की नहीं वरना 6 होती है। देखो ऑन पेज पे तो हमारी दो चीज जरूरी थी, एक थी हमारे हेडिंग और कीवर्ड, दैट्स इट। उसके अलावा और कोई चीज हमारे पास ऑन पेज एसईओ पे काम की नहीं होती। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ में हमारे पास आती है बैक लिंकिंग, बैक मतलब बैक एंड का जो भी काम होता है। बैक एंड पे पहले से आती है H1। H1 क्या होगी भाई, अब कोई भी वेबसाइट पे क्रॉलर आएगा वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए, तो क्रॉलर पूछेगा कि भाई H1 कितनी बार है। सर क्रॉलर क्या? वेबसाइट क्रॉलर्स कहलाते अच्छा। हैं, जो मेरी वेबसाइट को क्रॉल, जैसा आपको पता था ना, आप कोई भी चीज सर्च करते हो उसके नीचे आता है 10 मिलियन क्या कहते हैं सर्चेज इन 0.68 सेकंड। टाइम मेंशन आता है ना, सर्चेज आती हैं, वो टाइम इस चीज को आता है कि उस वेबसाइट क्रॉलर ने इतनी सारी वेबसाइट्स इतने से टाइम में स्कैन कर दी और आपको वो सामने दिखा दी। ठीक है, वो ये चीज होती है। उस चीज में भी सबसे पहले मेन चीज, अब वेबसाइट वाला मेरी वेबसाइट का है, फर्स्ट कलर वेबसाइट का है, आगे वो ये इधर आया, सबसे मेरी क्या पड़ेगा, पहली हेडिंग को पड़ेगा H1। पूरी वेब पेज पूरे पेज पे सिर्फ एक ही हेडिंग होगी, वो ये H1 की सिर्फ एक ही हेडिंग होगी। H2 की मेरे पास ज्यादा हो सकती है, जैसे ये भी H2 है, ठीक है, ये भी H2 है, ये भी H3 या 4 होगी। ठीक है, तो मेरे पूरे वेबसाइट पे सबसे पहले वो कौन सी हेडिंग पड़ेगा, ये वाली। अब मुझे करना क्या होगा भाई, H1 में अपने सारे कीवर्ड डालने होंगे, जिस चीज के बारे में मेरी वेबसाइट है ना उसके बारे में मुझे कीवर्ड ऐड करने होंगे सबसे पहले कहाँ पे, H1 में, क्योंकि जो भी क्रॉलर आएगा सबसे पहले किसको पड़ेगा, H1 को। H1 क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद H2 है, फिर जब पहले में ऐड कर लूंगा, फिर H2 में ऐड करूंगा, फिर H3 में कीवर्ड्स ऐड करूंगा, H4 में, H5 में, H6 में, तो सारी हेडिंग में मैं क्या ऐड करूंगा, अपने कीवर्ड। इसके बाद पैराग्राफ की बारी आती है कि मैं पैराग्राफ में किस तरीके से कीवर्ड्स ऐड करूं। पैराग्राफ की कहानी बिल्कुल आखिर में आती है, सबसे पहले हेडिंग्स की कहानी आती है कि आप उसमें किस तरीके से कीवर्ड्स ऐड करें। समझ आया सबको? मैं और आगे बढ़ूं? नहीं, क्यों नहीं? तो क्रॉलर कैसे पता चलता है कि हमने क्या डाला है? भाई वो आपकी वेबसाइट स्कैन करता है ना, आपकी अच्छा। वेबसाइट इधर एक चीज मेंशन थी ना, कहाँ गई, कहाँ गया, कहाँ गया वो SPRP एक चीज आई थी इंडेक्सेशन के नाम से, देखा था, कहाँ गया यार। देखो आपकी वेबसाइट ना गूगल पे इंडेक्स होती है,
कि गूगल अपनी सर्च रिजल्ट्स में आपकी वेबसाइट को दिखा सके, तो वो इंडेक्सेशन होती है गूगल के पास। जब वो हो जाएगी तब उसके बाद आपकी वेबसाइट आपका गूगल के ऊपर सर्च होना, रैंक होना शुरू हो जाएगी। बट उसके लिए रैंक और इंडेक्सेशन में आने के लिए आपको एक अपनी अच्छी पहले वेबसाइट बनानी पड़ेगी, सब कुछ करोगे तब वो ऑटोमेटिकली गूगल देखेगा हाँ ये बंदा सही कर रहा है, इस पे विजिटर्स आने शुरू हो रहे हैं, तो उसको इंडेक्स कर देगा। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है, सिर्फ आपको अपनी वेबसाइट को इंडेक्स ऑटोमेटिकली उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट की ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ पे काम कर सकते हो। ऑफ पेज एसईओ में ये हेडिंग्स आती हैं और आते हैं बैक लिंकिंग्स आते हैं। बैक लिंकिंग्स मैं तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको टेक्निकल एसईओ पढ़ाऊंगा। जो भी टेक्निकल एसईओ आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आप लोगों के दिमाग में नहीं आएगी। टेक्निकल एसईओ में आती है आपका पार्ट आता है यूजर एक्सपीरियंस पे, बहुत बड़ा पार्ट होता है यूजर एक्सपीरियंस पे। यूजर के लिए वो वेबसाइट कैसी है कैसी नहीं है, किस तरीके से बेटर चल रही है नहीं चल रही है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं हमारे पास, टेक्निकल एसईओ। और जो मेन चीज जो मेरी वेबसाइट को रैंक कराने में हेल्प करती है वो करता ही यूजर एक्सपीरियंस है। ठीक है, जितने ज्यादा यूजर उसको यूज करेंगे वो गूगल उनके हिसाब से देखेगा यार ये बंदा इस वेबसाइट पर 10-15 मिनट रुका, मतलब कुछ तो अच्छा होगा तभी 10-15 मिनट रुक गया। उसके अलावा एक बंदा था वो 2 मिनट रुका चला गया, तो गूगल समझेगा उस वेबसाइट पे कोई चीज खराब थी तभी ये बंदा 2 मिनट भी नहीं रुका। तो इससे क्या होगा, मेरी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस चेंज होगा और गूगल मेरे यूजर एक्सपीरियंस के बिहाफ पे सामने वाले लोगों को दिखाएगा। मैं कीवर्ड रिसर्च पे जितनी मेहनत कर लूं, मेरा यूजर एक्सपीरियंस सही है, मेरी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। तो हम यूज़र एक्सपीरियंस कैसे सही करेंगे? हम उस पे इंशाल्लाह कल बात करेंगे। अच्छा सर, आपने बोला कि ऑफ पेज में एक मंडे को बात करेंगे। सर, आप हाँ ऑफ पेज के लिए आपने कहा कि एफ पेज एसईओ के लिए हेडिंग्स H1 चाहिए होती है और दूसरी क्या चीज़ बोली? हेडिंग्स वगैरह और बैक लिंकिंग्स चाहिए Back होती है, उसके link। बारे में मैं आपको अगली क्लास में इंशाल्लाह देखिए मैं उसको अभी भी कवर कर दूं टेक्निकल एसईओ को, बट मैं नहीं करना चाह रहा। ऑन पेज पे क्या चीज़ ज़रूरी होती है? ऑन पेज एसईओ के सिर्फ आपकी कीवर्ड, बस जो कीवर्ड। भी आप कंटेंट डाल रहे हो उस पे कीवर्ड्स का ऑनर होगी। ऑन पेज और ऑफ पेज मिलकर काम करती हैं, वो टेक्निकल एसईओ थोड़ा डिफरेंट काम करती है। ठीक है, ये किसी को क्वेश्चन है तो पूछे। ऑन पेज से ही आपकी यूज़र इंटरफेस बन रहा होगा ना फिर? ऑन पेज से इंटरफेस तो हाँ सही बोला आपने, बिल्कुल सही बात बोली। ऑन पेज एसईओ से ही मेरा एक यूजर एक्सपीरियंस बनेगा, बट उस यूजर एक्सपीरियंस पे जो मैं चीजें लगाऊंगा वो बैक एंड पे बनेगी ना। दोनों की कनेक्शन ही है ना? तीनों ऑन आपस पे में कनेक्शन ऑन तो तभी आएगा जब आप ऑफ पे काम तीनों करोगे। आपस में कनेक्शन ही है, बट इन दी एंड सबको मिलके चला रही होती है वो टेक्निकल एसईओ। अब आप इसके अंदर आप बढ़ जाके समझो भाई एसईओ की कितनी टाइप की वहां 10-15 आ रही होंगी, मैंने यहाँ पे 3 बताई हैं जो बेसिक है। एसईओ होती है और भी बहुत सारी एग्जाम्स होती हैं एसईओ की, बट जो मेन होती है ना आपको एक अपनी स्टार्टअप की वेबसाइट को अच्छा करने के लिए, ये 3 बहुत। और मेन जो फोकस कर रही जा रही होती है वो भी यही 3 होती है, यूजर एक्सपीरियंस, कीवर्ड्स और हेडिंग्स, दैट्स इट, और लिंक्स। सही। और आपने कहा था कि वो अगर ब्लॉग में डालना है तो गूगल की ट्रेंडिंग में जाके आप उसमें लिखेंगे जो आप उसमें कोई भी कीवर्ड टाइप करो अपनी चीज से रिलेटेड और उसमें देखो भाई किस तरीके के लोगों का क्या है। मैं ये भी कर सकता हूँ क्योंकि गूगल वर्ल्ड वाइड चलता है, मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट कल ब्राजील में टॉप पे दिखे, तो मैं यहाँ पे पास्ट 5 इयर्स करके कंट्री क्या कर दूंगा, ब्राजील। तो जो कीवर्ड ब्राजील में मेरे पास ट्रेंड कर रहे हैं उन्हीं को मैं अपनी वेबसाइट में डालूंगा, तो मेरी वेबसाइट की ऑडियंस कहाँ से आएगी, ब्राजील से। तो इस तरीके से मैं वहाँ की कीवर्ड्स भी डाल सकता हूँ जहाँ की ऑडियंस ज़्यादातर चीज़ को सर्च करती है। तो सर यही चीज़ हम YouTube को भी कर सकते हैं जब हम यही सेम चीज YouTube पे भी होती है, कीवर्ड रिसर्च वाला काम, सारा काम ये सारा सेम सिस्टम आपका YouTube पे भी होता है। YouTube पे आपका डिस्क्रिप्शन, आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आपका कीवर्ड्स वगैरह जो मैंने दिखाया था आपको, वो जो सारी चीज़ होती है उसको मिल बांट के आपका चैनल गूगल ट्रेंडिंग से आप कीवर्ड्स उठा के आप टैगिंग भी कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड वाले का नाम है, उसका नाम है वर्डस्ट्रीम के नाम। अभी जो आपने व्यू सोर्स के ऊपर जैसे कुछ सर्च करते हैं आप, वो कैसे करते हैं? इसके ऊपर व्यू सोर्स आप लेते हैं ना बैकएंड। कंट्रोल F, अच्छा, कंट्रोल F दबाया आ गया। अब बस यहाँ आप वर्ड लिखो वो उसी जगह पे पहुँच जाएंगे। हाँ मैं लिख देता हूँ, जैसे क्या था वो, मैं यहाँ कोई हेडिंग लिख देता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, आ गया। हाँ ठीक है। 6 आई हैं, 1 2 ये यहाँ यूज हो रहा है, हेडिंग के अंदर यूज नहीं हो रहा, बट सर ये तो बैकलिंक हुआ ना, जिसमें आप बैकलिंक चल रही है। बैकलिंकिंग की जो है कंट्रोल F1।
जी ये और स्क्रिप्ट मेरा एक चल और रहा चीज़ है। आई है, ये मैं पढ़ा दूं बट चलो बाद नहीं में। नहीं, बाद में इतना ज़्यादा हजम नहीं होगा। इसके लिए थोड़ी बहुत कोडिंग का आपको नो हाउ होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, इस बारे अभी में तक क्या जो बताइए ये तो हो जाएगी इंशाल्लाह वक्त के साथ। किसी को क्वेश्चन है तो कंट्रोल उसमें कंट्रोल एफ है कंट्रोल एफ है। F1 तो हेल्प पे जाता है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो ठीक है यार, क्वेश्चन है तो मैं पक्का